श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के 11वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 11 भगवान के अंग, उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्म पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें बताइए, 5 रात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुड़ादि उपांग, सुदर्शनादि आयुध, कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और 5 रात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान के जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतना दृष्टित विराट स्वरूप में ये त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय, पंचभूत, इन 16 विकारों से बना है। ये भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण हैं, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका है, दिशाएं कान हैं, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है, यमराज भुएं हैं, लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है, बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। जिस प्रकार ये व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 बित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्कृति के साथ अपने 7 बित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं। उसके सर्वव्यापनी प्रभा को ही वक्ष स्थल पर श्री वत्स रूप से वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, छंद को पीताम्बर रूप से, अ उ म इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं। धर्म ज्ञानादि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमुदगी गदा, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख, तेज स्तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तमोमय अज्ञान रूपी ढाल, काल रूपी शांग धनुष, कर्म का ही तर्कस धारण करते हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बारी भाग हैं। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडली भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है। समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंवर एवं व्यजन के रूप से अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का नाम ही लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्वविश्रुत, विश्वक्सेन, 5 रात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण, अणिमा, महिमा आदि 8 सिद्धियों को ही नंद सुनंदादि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है।
वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं। वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं। वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवन शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया। आपका पराक्रम सदा एक सा रहता है। ब्रज के गोप बालाएं और आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम, गुण और लीला आदि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से कहा था, ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, देवताओं का एक सौरगण होता है। ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी 12 आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं। इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से, उनके वास्तविक स्वरूप से, अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार, प्रवर्तक, प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा, आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। दाता नामक सूर्य, कृत स्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथ कृत यक्ष, पुलत्स्य ऋषि, तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुंजिक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व, कच्छ नीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व, रथस्तवन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रवण मास में इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। भाद्रपत्र के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, असारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुपलोचा अप्सरा, शंखपाल नाग रहते हैं। माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा, गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास में का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य है। उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व गंधर्व, एरावत सर्प रहते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा, वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तार्क्ष्य यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस, महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फुर्ज राक्षस, अरिष्ट नेमी गंधर्व, ऊर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित्ती अप्सरा, करकोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, सज्जित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है।
कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वत्थर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि, मखापेद राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं। इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती है, गंधर्व सुयश का गान करते हैं, नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं, यक्षगण रथ का साथ सजाते हैं, बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा वालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। 11वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।